जय हिंद दोस्तों। ये आय दृष्टि के ये जो दिवस और वर्ष लास्ट में दिया हुआ है बुक और राइटर, उसको हम इसमें देखेंगे। तो वर्ष, दिवस और सप्ताह या जो भी अंतर्राष्ट्रीय या विश्व में मनाया जाता है उसको शुरू करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आय दृष्टि के वर्ष और दिवस सप्ताह को देखते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025, जिसका मुख्य विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये अगला है विश्व शरणार्थी दिवस, इसको 20 जून 2025 यानी 20 जून को मनाया गया। और ये है इसका जो मुख्य विषय था सॉलिडेरिटी विथ रेफ्यूजी। फिर अगला विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, तो ये 17 जून को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था रिस्टोर द लैंड एंड लॉक द अपॉर्चुनिटीज। फिर अगला वैश्विक पवन दिवस, ये 15 जून को मनाया गया। और इसका मुख्य जो विषय था पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगला इसमें फिर मनाया गया ये विश्व रक्तदान दिवस, जो कि 14 जून को मनाया जाता है। और इसका मुख्य विषय रहा रक्त दे आशा दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। अगला विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यह 12 जून को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है। तो ये विश्व बाल निषेध दिवस, ठीक है। अगला रहा ये आपका विश्व महासागर दिवस, जो कि 8 जून को मनाया गया। और इसका विषय रहा वंडर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेनस। अगला था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि 7 जून को मनाया गया। और इसका विषय था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अगला विश्व पर्यावरण दिवस, यह 5 जून को मनाया गया। और इसका मुख्य विषय रहा प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी इस बार का जो 2025 में मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, उसका मुख्य विषय रहा प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यह 31 मई को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय रहा ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन, ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशंस। अगला है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, जो कि 29 मई को मनाया गया। और इसका विषय रहा मुख्य विषय शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ द पीस कीपिंग। अगला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि 22 मई को मनाया गया। और इसका मुख्य विषय रहा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मोनी विद द नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज, यह 17 मई को मनाया गया। मुख्य विषय इसका जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जो कि 15 मई को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और इसका मुख्य विषय रहा फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक। अगला देखते हैं आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस 13 मई 2025 को मनाया गया। को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की, आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस 2025 में शुरू हुआ 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाएगा। 23 मार्च 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिए यह बदलाव लागू किया गया है, जो कि पहले धनतेरस के दिन मनाया जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया गया। और इसका मुख्य विषय है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। अगला विश्व अस्थमा दिवस, जो कि 6 मई को मनाया गया। इसका मुख्य सब्जेक्ट रहा, मुख्य विषय रहा मेक इनहेल्थ ट्रीटमेंट एसेसिबल फॉर ऑल। तो विश्व अस्थमा दिवस 6 मई 2025 को मनाया गया। और मुख्य विषय इसका रहा मेक इनहेल्थ ट्रीटमेंट
एसेसिबल फॉर ऑल। और अगला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो मनाया गया वो 3 मई को मनाया गया और इसका मुख्य विषय रहा रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। फिर ये सूचकांक भी इसमें देखा गया था पिछले वाले लेक्चर में, जो आई दृष्टि का करंट अफेयर चल रहा है उसमें इसका रैंक क्या था, भारत का रैंक इसमें। अगला देखते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 10 मई को मनाया गया और यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि इस बार 10 मई 2025 को मनाया गया और यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इसका मुख्य विषय रहा साझा स्थान, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो कि 26 अप्रैल को मनाया गया और इसका मुख्य विषय है आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। अगला है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, यह 24 अप्रैल को मनाया गया, विषय इसका गर्ल्स इन आईसीटी फॉर इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया और इसका मुख्य विषय मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो इसमें RRR भी कह सकते हैं, से याद रखेंगे विश्व मलेरिया दिवस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया, इसका मुख्य विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगला विश्व लीवर दिवस जो कि 19 अप्रैल को मनाया गया, इसका मुख्य विषय भोजन ही औषधि है। अगला विश्व विरासत दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया और इसका मुख्य विषय आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आईकोमॉस मतलब ICOM MOS की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी की सीख। आगे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया और इसका मुख्य विषय रहा हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। फिर उसके बाद से 62 राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया और मुख्य विषय समृद्ध समुद्र, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था और हरित विकास के लिए युवा। ठीक है, अब इसमें कुछ मुख्य यहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया, मुख्य विषय रहा सेफ फ्यूचर से स्टार्ट हियर। फिर उसके बाद इसमें विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया और इसका मुख्य विषय रहा एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो कि 17 SDG है, गोल है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया गया और इसका जो विषय रहा मुख्य क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। और विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया गया 24 मार्च को और इसका मुख्य हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं। फिर अगला विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, इसका विषय ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, क्योंकि देखा गया था कि अगले 50 वर्षों में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया गया और इसका मुख्य विषय वन और भोजन। अगला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया गया, इसका मुख्य विषय है अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। फिर ये 54th राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 जो कि 4 से 10 मार्च 2025 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है और मुख्य विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। अगला 7वां जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया, मुख्य विषय दाम कम दवाई उत्तम। और विश्व वन्य दिवस मनाया गया 3 मार्च को जो कि विषय था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। फिर उसके बाद से
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, जो कि इसका मुख्य विषय विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। फिर उसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह, तो साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी मनाया गया 2025 में, और वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। फिर आगे देखते हैं, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया गया, इसका मुख्य विषय लैंग्वेजेज मैटर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फिर अगला विश्व सामाजिक न्याय दिवस, यह मनाया गया 20 फरवरी, इसका मुख्य विषय एक अस्थायी भविष्य के लिए न्योचित परिवर्तन को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर राष्ट्रीय जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जो कि 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी मनाया गया, और इसका मुख्य विषय रहा फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप। फिर अगला विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को, इसका रहा मुख्य विषय यूनाइटेड बाय यूनिक। फिर अगला विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको मनाया गया 2 फरवरी को, मुख्य विषय साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यह 14 जनवरी को मनाया गया, और इसका है एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि 24 दिसंबर को मनाया गया, वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। फिर अगला पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया, और ये तो 25 में भी आएगा। तो इसका था विषय, मुख्य विषय वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका 2024 में थीम था ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका मुख्य विषय एक सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूल और युवा। अगला अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस जो कि 9 दिसंबर को मनाया जाता, और इसका मुख्य विषय है यूनाइटिंग द यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टूवर्ड्स द इंटीग्रिटी। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, और इसका मुख्य विषय सेफ स्कीज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। फिर अगला देखते हैं, आगे है विश्व शौचालय दिवस जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, और मुख्य विषय टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। और अगला 9th आयुर्वेद दिवस जो कि 29 अक्टूबर को मनाया गया, और इसका मुख्य विषय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। फिर सतर्कता जागरूक सप्ताह जो कि 28 अक्टूबर से 2024 से 3 नवंबर 2024 तक, और इसका मुख्य विषय रहा सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। विश्व खाद्य दिवस जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है, ये 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और मुख्य विषय है बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका मुख्य विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। और विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस, ये विश्व है, इंडिया का नहीं है, नहीं तो गलती से सितंबर में आ जाएंगे। तो यह विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2024 का थीम रहा वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। अगला विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर मनाया गया, और अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन मुख्य विषय था। विश्व हृदय दिवस जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका मुख्य विषय यूज हार्ट फॉर एक्शन। विश्व रेबीज दिवस जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता, और इसका मुख्य विषय है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज।
फिर विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है और मुख्य विषय रहा पर्यटन शांति। विश्व समुद्री दिवस जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता और इसका मुख्य विषय नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर को मनाया जाता है और मुख्य विषय रहा 2024 में शांति की संस्कृति का विकास। शांति की संस्कृति का विकास, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, मुख्य विषय रहा रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। स्लोगन गेट इट राइट मेक इट सेफ। अगला देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर और मुख्य विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर अगला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो कि 15 सितंबर को मनाया गया। मुख्य विषय है इसका इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर में मनाया गया और इसका मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिवस हॉकी को जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह ये अगस्त में मनाया गया 25 से 29 अगस्त। मुख्य विषय रहा 2024 का ये है ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीस अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को और मुख्य विषय रहा टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज फर्स्ट स्पेस सागा। अगला विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है और 2024 का थीम था। मुख्य विषय इट्स टाइम फॉर एक्शन। विश्व मस्तिष्क दिवस जो कि 2024 में 22 जुलाई को मनाया गया और इसका मुख्य विषय ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। विश्व शतरंज दिवस, हो सकता है पूछा जाए क्योंकि ये चेस में भी गुकेश करके कोई जो नाम था सबसे यंगेस्ट जिन्होंने वो खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उसका मुख्य विषय ये है सतत विकास के लिए शतरंज। विश्व युवा कौशल दिवस जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, मुख्य विषय शांति और विकास के लिए युवा कौशल। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को और इसका मुख्य विषय है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को और यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, प्रथम शनिवार को। मुख्य विषय रहा सहकारिताएं सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती हैं। अगला देखते हैं, ये है कुछ जरूरी जो मेन है वही देखेंगे। जैसे विश्व साइकिल दिवस 3 जून को है। फिर उसके बाद से विश्व दुग्ध दिवस जो कि 1 जून 2025 को मनाया जा रहा है। फिर हिंदी पत्रकारिता दिवस जो 30 मई 2025 को मनाया गया। फिर विश्व भूख दिवस 28 मई को। फिर आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। उसके बाद से फिर विश्व पशु चिकित्सा दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया, 26 अप्रैल को। फिर उसके बाद से विश्व चगास रोग दिवस जो कि 14 अप्रैल को मनाया गया और विश्व कुष्ठ दिवस लेप्रोसी यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया 26 जनवरी को। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया गया। विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया गया। विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया गया 2024 में। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो कि 10 नवंबर को मनाया गया। उसके बाद से विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। फिर उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। फिर उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। फिर विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। और फिर उसके बाद से विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया और विश्व संस्कृत दिवस 19 यानी कि 19 अगस्त को मनाया गया। आगे देखते हैं,
यहाँ पे कुछ है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया 2024 में। फिर उसके बाद से विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। फिर उसके बाद से विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को। फिर उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में ही ये आया, इसीलिए इसको 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जा रहा है। फिर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। फिर आगे बढ़ते अग्नि सुरक्षा सप्ताह, जो कि 21 से 25 अप्रैल 2025 में मनाया गया। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया 2025 में। अब इसके बाद से मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश किया था, तो हो सकता है इसको पूछा जा सके, क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है और ये करंट का ही है। तो यह 12 अप्रैल को मनाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं विश्व रंगमंच, जो कि 27 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को 2025 में मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2025 में मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण, जो कि 16 मार्च 2025 को मनाया गया। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च, क्योंकि मार्च में महिला दिवस भी आता है, इसीलिए मार्च में है ये। और विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी 4 मार्च को। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह है 11 फरवरी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 मई। फिर आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। फिर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लिया क्या? देख लिया, ठीक है। तो ये दिवस खत्म हुआ। अरे हाँ, अभी पुस्तक देखना है, तब पुस्तक का कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। उससे पहले 2-3 ये बचा है, ये देख लेते हैं। तो संविधान दिवस 26 नवंबर, क्योंकि उसी दिन संविधान के कुछ पार्ट को लागू किया गया था। फिर यहाँ पे विश्व हाथी दिवस, जो कि 12 अगस्त, और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई 2024 को मनाया गया। और जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2024 को मनाया गया। अब पुस्तक में कुछ देखते हैं। तो ये इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये किसने लिखा है? तो श्रीनाथ राघवन। मदर मैरी कॉम्स टू मी, ये है अरुंधति रॉय ने लिखा है। फिर उसके बाद से द ग्रेट कंसेलिएटर, ये है लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये संजीव चोपड़ा ने लिखा है। फिर द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखन धवन के बारे में शिखन धवन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये है अ वेरी अनयूजुअल मेमायर, पूजा पुजारा ने। फिर उसका जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किनका भैया? ठीक है, ये हैं वंडारू दत्तात्रेय। फिर उसके बाद से रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। फिर ये है नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल। फिर उसके बाद से दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दृष्टि की जो करंट अफेयर आती है 1 साल की, उसके पीछे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, होप दी ऑटोबायोग्राफी, ये हैं पोप फ्रांसिस, जो इस बार नए क्या नाम है अपॉइंट हुए हैं, चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हैं विटनेस, साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। दी गांधीयन स्टेटस ऑफ बिहार,
ये है नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने लिखा है। फिर उसके बाद से ये पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आर बाला सुब्रमण्यम। फिर यह है एंड फाइट्स अ होम, आलिया भट्ट। फिर उसके बाद से अ वंडरलैंड ऑफ वंडर्स, शशि थरूर। फिर एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत, 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत। नए भारत का समावेद, नरेंद्र मोदी। फिर मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, ये मिनहाज मर्चेंट। फिर मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी ने लिखा है। खत्म हो गया, इतना जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने लिया था। ठीक है, अब अपना पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।